हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए, बहुत दिनों पश्चात मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ इस ऑडियो लेक्चर के साथ में। इस वीडियो में या ऑडियो में कहिए, हम लोग बात करेंगे ग्राम पंचायत अधिकारी 2023 की जो वैकेंसी आई है उसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब अभ्यर्थी किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वो बिना सिलेबस का एनालिसिस किए ही तैयारी शुरू कर देते हैं, और जब परीक्षा देते हैं तो बहुत से प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो अभ्यर्थी या तो पढ़े नहीं होते हैं या पढ़े होते हैं तो इतने डीप में नहीं पढ़े होते हैं कि क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम एक बार सिलेबस का अच्छे से एनालिसिस कर लें और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। तो इस वीडियो में हम लोग जो वीपीओ का सिलेबस आया है उसमें जो भाग एक में टॉपिक 1 है उसके बारे में जानकारी देखेंगे कि क्या हमें पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, और इसी तरह से पूरे सिलेबस का एनालिसिस कई वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं जो आपका पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में देखिए आपके सामने सिलेबस है पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। अगर इसमें देखा जाए तो ये बड़ा नॉमिनल टॉपिक है, आप लगभग पढ़े होंगे, लेकिन पढ़ा आपने क्या है, उसको किस तरह से पढ़ना ये भी ज़रूरी है। जैसा कि दिया है परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था। अब इसमें आपको जो पहला टॉपिक दिया हुआ है पढ़ना क्या है। देखिए, अगर आप पंचायती राज को बांटेंगे तो 3 पार्ट में तो बांट सकते हैं कि प्राचीन काल में जैसे आपका वैदिक काल हो गया, मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया या राजपूत काल हो गया, और दक्षिण भारत के इतिहास में देखेंगे तो पंचायतों की क्या व्यवस्था रही है। लेकिन फोकस जो आपका रहेगा वो ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था पर रहेगा। जैसे स्थानीय सुशासन की बात की जाती है तो स्थानीय सुशासन में ग्राम और नगर दोनों आ जाते हैं। अब बहुत सारे किताबें जो मार्केट में आई हैं या आने वाली हैं उनमें आप देखेंगे तो स्थानीय सुशासन में ग्राम के साथ साथ शहर के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन और आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको पढ़ना केवल ग्राम पंचायत के बारे में है क्योंकि आपकी जो परीक्षा है वो ग्राम पंचायत अधिकारी की है। आपकी पोस्टिंग ग्राम में होगी, ग्राम की पंचायत में होगी, तो आपको शहरी स्थानीय निकाय के बारे में नहीं पढ़ना है, ग्रामीण स्थानीय निकाय के बारे में पढ़ना है। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आप देखेंगे तो प्राचीन या फिर मुगल और आधुनिक काल में जो पंचायतें उनमें आपका मेन फोकस होना चाहिए ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था में, यानी कि आधुनिक काल की जो पंचायत व्यवस्था है। अगला टॉपिक है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पंचायती राज व्यवस्था। अब स्वतंत्रता 1947 में मिल गई और उस समय प्रावधान किया गया, जैसे महात्मा गांधी जी के द्वारा ग्राम पंचायत पर विशेष फोकस दिया गया था। तो हम पढ़ेंगे तो गांधी जी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और 1947 के बाद का क्या क्या प्रोविज़न किया गया पंचायती राज के बारे में वो पढ़ेंगे। अगला है पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समितियां एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। अब जब देखिए पंचायती राज की शुरुआत हुई तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से प्रारंभ किया गया, क्योंकि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में आता है उसमें मात्र एक आपका जो है प्रावधान कर दिया गया था अनुच्छेद 40 में कि गांव में पंचायत का गठन किया जाएगा, लेकिन उस समय कोई ऐसा विस्तृत विश्लेषण करके कोई संविधान में जोड़ा नहीं गया था पार्ट की उसमें आपको अच्छे से उस समय लागू करना था या एक समान रूप से सभी राज्यों के लिए रहा हो। तो ये बाद में संशोधन हुए और उसके माध्यम से जोड़ा गया, लेकिन संशोधन के पहले पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करने के लिए कई सारी समितियों का निर्माण किया गया था। जैसे आप देखते होंगे, आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपने बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था उसके बारे में पढ़ा होगा। तो आपको यहाँ पर जो पहली समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो किया गया था उसका कारण क्या था, कब गठन किया गया था, रिपोर्ट किस ईयर में आई और उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। दूसरा, फिर आपने देखा होगा कि अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। तो अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया,
कब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, पंचायती राज व्यवस्था को कितने स्तर में इन्होंने बांटने की सिफारिश की, और ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस सरकार के कार्यकाल में और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान ये समितियां गठित की गई। इसी प्रकार आप देखेंगे तो GV राव समिति आ जाती है, थोंगन समिति आ जाती है, और भी ऐसे बहुत सारी, हनुमंत राव समिति आपकी हो गई, तो सिंघवी समिति हो गई। ये सारी समितियों को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये आपको आधार प्रदान करती हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। फिर अगला टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार तथा उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी संवैधानिक उपबंध, व्यवस्थाएं एवं महत्वपूर्ण संशोधन। तो देखिए, आधार की बात की जाए तो मुख्यतः आधार में आप 3 पार्ट को कंसीडर करते हुए चलिए। नंबर 1 तो कौन कौन सी समितियों का निर्माण किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को एकरूपता प्रदान करने के लिए। दूसरा, फिर आपका जैसे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो स्टार्टिंग में जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके पहले भी प्रावधान किया गया था और बाद में भी, लेकिन 47 में आप देखेंगे तो संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस पंचायती राज अधिनियम 1947 आया था। वो जो उत्तर प्रदेश के लिए पंचायती राज अधिनियम था, उसी में बहुत सारे संशोधन किए गए और आज भी वही अधिनियम चल रहा है। तो 1947 का जो अधिनियम था उसे अच्छे से पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा ये हो गया। तीसरा जो आप आधार पढ़ेंगे वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। बच्चे यहाँ पर 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में हुआ था और लागू 1993 में हुआ था, तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा में पोस्टिंग आपकी ग्राम में होगी और जो सिलेबस दिया गया है वो पूर्णतया देखा जाए तो ग्राम पंचायत के बारे में है, इसलिए आपको नगरीय निकाय पढ़ने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो आपने देखा भाग 1 में पहला यूनिट है, तो पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए। अब तरीका क्या आपका होना चाहिए वो पता चल चुका है। दूसरी चीज़, आप नोट्स स्वयं बनाइए, नोट्स बनाइए और मार्केट में जितने बुक्स अवेलेबल होती हैं अभी तक जो आ चुकी हैं या आने वाली हैं, उनको आप रीड करिए और आपने जो नोट्स बनाए हैं, यदि कोई नया पॉइंट आपको मिलता है तो आप अपने नोट्स में पॉइंट वाइज उसको नोट करते चलिए। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपका जो नोट्स है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और कोई भी पॉइंट आपका छूटने नहीं पाएगा। तो ये एक पढ़ने का तरीका आपका होना चाहिए, सिलेबस का एनालिसिस करने का तरीका होना चाहिए। इस प्रकार यदि आप तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेंगी। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक इतना ही हम लोग देखते हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपका जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित टॉपिक दिए गए हैं, लगभग 65 नंबर का आपका टॉपिक है, तो हम लोग पूरे टॉपिक को देखेंगे। ये तो शुरुआत है, जैसे कि बहुत दिन से या कहें सालों से वीडियो कोई आया नहीं था, अभी स्टार्टिंग फिर से की जा रही है, तो इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में आपको फिर से बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।